गांव के बीचों बीच एक नदी बहा करती थी। इतनी गहरी और इतनी पुरानी कि लोग कहते थे इसके अंदर कहानियां रहती हैं। इस नदी के बीच में छोटे छोटे घर बने थे, लकड़ी के खंभों पर टिके, जिनके आंगन पानी के किनारे से मिलते थे। वहां 500 बहुएं रहती थीं, एक अनोखी बस्ती जिन्होंने नदी के साथ अपनी जिंदगी जोड़ ली थी। हर सुबह जब दून धीरे से उठी, नदी एक नई कहानी के साथ गीत गाती और बहुएं अपने झुंड में निकल पड़ती जड़ी बूटी तलाशने। उनमें से एक का नाम कमला था। कमला छोटी, हिम्मती और बहुत तेज नजर वाली थी। उसके हाथ में सदा एक बुआरी टोकरी रहती। उसमें जड़ी बूटियां, सुगंधित पत्तियां और छोटी छोटी जड़ाएं सही तरीके से बंद कर रखी होती। कमला और उसकी सहेलियां हर रोज नदी के पार घुसकर चमेली की घाट से लेकर जीवन फूल तक सब कुछ निकालती। उनकी नदी उन्हें सिखाती थी कौन सी जड़ कब निकालनी है, किस जड़ को धूप में सुखाना है और कौन सी पत्ती को संतुलित मात्रा में बेचना है। शहर दूर था, पर बाजार बड़ी खुशबू से भरा। हर हफ्ते कमला और 20-25 और बहुएं नन्हे नन्हे नावों में बैठकर शहर जाती। बाजार में शहरी लोगों के बीच कभी उनकी बातों की कदर नहीं होती। उन्हें नदी की औरत कहकर ठुकराया जाता। लेकिन जब कमला अपनी टोकरी खोलती और जड़ बूटियों की सुगंध फैलती तो लोग रुक जाते। उसकी धूप से सूखी हरी पत्तियां, उसके हाथ का बटन और उसको मधुर बोली सब मिलकर एक अलग ही विश्वास पैदा करते। एक दिन शहर में बीमारी फैल गई। बच्चों में बुखार और धूप कमजोर पड़ रही थी। शहर के डॉक्टर तलाश रहे थे किसी ऐसे इलाज की जो जल्दी प्रभाव दिखाए। कमला बाजार में आई तो उसने देखा कि लोग परेशान हैं। उसने अपनी टोकरी में से एक छोटा सा पहला जड़ निकाला। नदी ने इसे यूज दिया था। इसे वो नील जीवन कहती थी। लोग कह रहे थे ये असंभव है, लेकिन कमला ने अपने हौसले और ज्ञान पर भरोसा रखा। कमला ने एक बीमार नान्हे को अपना जड़ दिया। पहले दिन ही बुखार थोड़ा कम हुआ और तीसरे दिन बच्चा खिलखिला उठा। शहर में धीरे धीरे खबर फैली कि नदी की बहवें कुछ अनोखे जड़ रत्न बेच रही हैं। डॉक्टर रवि, जो शहर का सम्मानित डॉक्टर था, शुरू में संदेह करता रहा, पर जब उसने उन जड़ों का विश्लेषण किया और देखा कि उनमें प्राकृतिक पोषक तत्व और शुद्धता है, तो उसका संदेह भरोसा में बदल गया। इस घटना के बाद शहर और नदी के बीच एक फिरकी सी बनी। बाजार में अब लोग नदी की बहवों की छोटी छोटी दुकानों पर आने लगे। मगर कमल की बात ये थी कि बहवें ने अपनी आज़ादी और परंपरा को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने बाजार में एक छोटा सा ठेका लेकर अपनी कीमत ठीक रखी और शहर के कुछ लोगों ने सीखा कि जीवन की चीज़ों को सिर्फ दाम से नहीं, इज्जत से भी नापना चाहिए। नदी खुद भी तीखी और दयालु थी। रात के समय जब चांद पानी पर चमकता, नदी की लहरें गाती और घरों की लकड़ी हल्की सी झंकार करती। 500 बाहुओं की बस्ती में कहानी, गीत और इलाज की परंपरा चलती रही। कमला अब बाजार में एक पहचान बन चुकी थी। लोग उसके पास दवा लेने तो आते ही, साथ ही उसकी कहानियों को भी सुनते। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक छोटा सा संगठन बनाया, नदी की सेहत, जो गरीबों को दवा देती और बच्चों को स्वास्थ्य की शिक्षा सिखाती। कहानी का सच ये है कि बदलाव तब होता है जब दोनों जगह, नदी और शहर, एक दूसरे की जरूरत को समझ लें। शहर को नदी की जड़ियों की आवश्यकता थी और नदी को शहर की बाजार और इलाज की समझ। 500 बाहुओं ने अपनी परंपरा को नहीं छोड़ा, सिर्फ उसे नए अंदाज में पेश किया। और कमला, वो हर सुबह नदी के किनारे जाकर उस पानी को प्रणाम करती जिसने उन्हें खिलाया, दिया और संभाला। ऐसे ही रातों में जब नदी की लहर उनके घरों से टकराती तो लोग सोचते कि एक नदी सिर्फ पानी नहीं
बल्कि जिंदगी का दर्पण है, जिसने 500 बहुओं को एक परिवार बना दिया